वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक की जानिब से नफरत मिटाओ देश बचाओ के उन्वान पर 10 रोज़ा खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक ये मुहिम चलाई जाएगी। कर्नाटक डे यानी 1 नवंबर को इसका इफ्तिताह कर्नाटक की परचम कुशाई के साथ किया जाएगा। आइए जानते हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान क्या कह रहे हैं। को इज्जत अफजाई की जाती है, जेल से निकलने वाले मुजरिमों को इस्तकबाल किया जाता है। एक नफरत का आलम इतना बढ़ गया है कि एक मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के सेशन के दौरान, चलते हुए पार्लियामेंट के सेशन के दौरान एक बीजेपी का पार्लियामेंटेरियन उनको जो है दहशतगर्द कहता है, मुल्ला कहता है, कटवा कहता है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके उनकी बेइज्जती करता है और पूरा पार्लियामेंट तमाशाई बना हुआ होता है। और इतने बड़े हादसे पर ना स्पीकर कोई एक्शन लेते हैं, ना स्पीकर उन पर कोई कड़ी कार्रवाई करते हैं, बल्कि जिस तरह स्कूल में बच्चों को टीचर डांटता है, इस तरह डांट करके उसको मामले को खत्म कर देते हैं। और हद तो ये है कि इतना बड़ा वाकया हो जाने के बाद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, इतनी बड़ी कम्युनिटी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरह से उनकी बेइज्जती होने के बाद हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री, हमारा वजीर आजम एक लफ्ज भी उसके खिलाफ नहीं बोलता। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नफरत गोया के उनका एजेंडा बन चुकी है, इसके बगैर वो काम नहीं करते। इसी तरह अपोजिशन लीडर्स अगर इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ईडी, आईडी, इनकम टैक्स, इस तरह के इदारों के जरिए से डरा धमका करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। फिर इसी तरह ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जहर इतना माशरे में फैला चुके हैं कि पहले हम इसको कहते थे कि सिर्फ ये किसी एक रियासत में होता है या नेशनल लेवल पे होता है। अब विलेजेस लेवल तक भी, खरियों के लेवल तक भी ये नफरत फैल चुकी है। रियासत कर्नाटक में भी यहाँ पिछली जो हुकूमत रही उस दौरान ये नफरत की सियासत को इतना बढ़ावा दिया गया कि यहाँ उसी को एक एजेंडा बनाया गया। खास करके यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के दलितों को टारगेट किया गया। हिजाब, हलाल, लव जिहाद जैसे मसाइल को उठा करके पूरा माहौल जो है खराब कर दिया गया और मॉरल पुलिसिंग के नाम पर नौजवानों को मारना, कत्ल करना ये गोया के आम। अब जबकि यहाँ हुकूमत बदली है लेकिन वो जहन अभी तक नहीं बदले। हम देख रहे हैं कि यहाँ बीजेपी हुकूमत जाकर के कांग्रेस हुकूमत आई है, लेकिन मॉरल पुलिसिंग के केसेस में कोई कमी नहीं आई। अभी भी बराबर जो है मॉरल पुलिसिंग के वाकयात हो रहे हैं और बीजेपी अपोजिशन में रहकर भी अपने उसी एजेंडे पर काम कर रही है, नफरत को फैलाने के एजेंडे पर काम कर रही है। एक और इस नफरत के और झूठ के प्रोपेगेंडे का एक बहुत बड़ा हिस्सा यह है कि इसके जरिए से यहाँ के अकलियतों को, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़े तबकात को सियासी तौर पर कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। सियासी तौर पर उनको कमजोर करने, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। उनका जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये भी जो है इस नफरत की सियासत का एक हिस्सा है। तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए, मुल्क के और रियासत के इन हालात को सामने रखते हुए वेलफेयर पार्टी ने ये मुनासिब समझा है कि इन हालात में खामोश बैठना ठीक नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। हम भी आवाज उठाएंगे और अवाम को भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की लिए आमदा करेंगे। तो इन चीजों को सामने रखते हुए वेलफेयर पार्टी ने यह तय किया कि हम एक मुहिम नफरत मिटाओ देश बचाओ के नाम से पूरी रियासत में 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक एक 10 रोजा मुहिम हम चलाएंगे। इस मुहिम के जो असल मकासद हैं वो ये है कि नफरत की सियासत के जो असरात हैं वो जो माशरे पर पड़ने वाले हैं उससे यहाँ के अवाम को वाकिफ कराना और दूसरा उनको इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आमादा करना। दूसरा इसका मकसद ये है कि अकलियतों और पिछड़े तबकात का जो सियासी स्पेस जो कमजोर होता जा रहा है, जो खत्म होता जा रहा है, उसके सिलसिले में उनको उन पर जो है आगाह कराना और उनको सियासी तौर पर मजबूत बनने की तरफ तवज्जो दिलाना। तीसरा इस मुहिम का मकसद यह है कि नफरत की सियासत को के मुतबादिल के तौर पर अखदार पर मबनी सियासत, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को जो है पेश करना, लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना। फिर चौथा यह है कि इस मुल्क के अमन पसंद अवाम को इस मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए आमादा करना। ये मुहिम का आगाज 1 नवंबर से यानी कल से होगा। कल हमारी रियासत में कन्नड़ राज्योत्सव मनाया जाता है। तो कन्नड़ राज्योत्सव के पेश नजर तमाम मुकामात पर और यहाँ रियासती हेडक्वार्टर में
फ्लैग होस्टिंग के जरिए से, परचम कुशाई के जरिए से इस कैंपेन का आगाज हम करेंगे। इस कैंपेन के दौरान, इस मुहिम के दौरान यहाँ वीडियो रिलीज होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे, तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सेमिनार मुनाफिद किए जाएंगे और 4 बड़े जोन्स पर गुलबर्गा, रायचूर, बेंगलुरु और मंगलूर, इन 4 बड़े हकों में पब्लिक प्रोग्राम मुनाफिद किए जाएंगे। इसी तरह कॉर्नर मीटिंग्स किए जाएंगे और हैंडबिल्स तकसीम किए जाएंगे और सोशल मीडिया के जरिए इस कैंपेन को, इस मुहिम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो इस मुहिम के दौरान हम अवाम नास से, बिलखुसूस इस रियासत की अवाम से हम अपील करते हैं कि ये जो नफरत की फिजा यहाँ फैली हुई है, ये ना हमारे लिए बेहतर है, ना हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है और ना ही इस मुल्क की और इस रियासत की तरक्की के लिए ये बेहतर है, ये मुनासिब नहीं है। इसके खिलाफ हमको खामोश नहीं रहना है, बल्कि आवाज उठाना है, हम सबको मिलकर आवाज उठाना है। तो इसीलिए हम अवाम से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि अवाम जो है इस मुहिम को अपनी मुहिम समझ करके इसका साथ दें, इसमें आवाज उठाएं और नफरत की फिजा को खत्म करके फिर एक बार इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाने में हमारी मदद करें। शुक्रिया। बेंगलुरु में कल जो है यहाँ रियासती हेडक्वार्टर में फ्लैग होस्टिंग होगी, कन्नड़ा फ्लैग होस्टिंग के साथ इस मुहिम का आगाज करेंगे। फिर इसी तरह यहाँ बेंगलुरु नॉर्थ की जो हमारी यूनिट है आरटी नगर में, वहां भी फ्लैग होस्टिंग के बाद इस एक पब्लिक प्रोग्राम रखा गया है, उसके जरिए से इस मुहिम का आगाज करें। फिर इसी तरह आज दोपहर में एक ऑनलाइन सेमिनार भी हम कंडक्ट कर रहे हैं इस सिलसिले का, जो रियासती सतह का होगा। फिर एक सिंपोजियम भी मुनाकिद करेंगे, 5 तारीख को करना तय हुआ है। और इसके अलावा पब्लिक प्रोग्राम हम करेंगे फ्रीडम पार्क में, या फिर इसके अगर वहां परमिशन नहीं मिलता है तो फिर हम टुमकुर में इस एरिया का जो हमारी कॉन्फ्रेंस होगी वो टुमकुर में मुनाकिद करना तय किए।